प्रेम गुस्सा होकर पूजा को घर से निकाल दे रहा था कि उस वक्त वो बाबा आ जाता है। बाबा आकर प्रेम को कहता है कि ये सब पूजा की गलती नहीं है, असली खलनायक तो कोई और ही है। तभी बाबा अपने तंत्र विद्या से आत्मा को बाहर लाते हैं। बाबा कहता है असली खलनायक तो ये है और तू लोग इस पर अत्याचार कर रहे थे। बाबा उस आत्मा को कहता है कि मैं तुझे इसके लिए उनके परिवार में भेजा था कि तू इस परिवार को नष्ट करने, मैंने तो इस परिवार की मदद करने के लिए भेजा था। तब वो भूतनी कहती है बाबा मुझे इससे प्यार हो गया, अब अगर मैं जाऊंगी तो उसको साथ में लेकर ही जाऊंगी। बाबा बोलता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है, चल निकल यहाँ से। भूतनी कहती है कोई भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाबा कहता है तुझे जाना ही पड़ेगा। तभी बाबा अपने तंत्र विद्या से भूतनी को एक बोतल में बंद कर देते हैं और प्रेम को एक ताबीज देता है ताकि वो भूतनी से सुरक्षित रहे। प्रेम पूजा से माफी मांगता है और पूजा को अपने साथ घर लेकर जाता है। भूतनी इधर जंगल में कैद थी। भूतनी बाबा के चेले भैरव को पैसों का लालच दिखाकर वहां से आजाद करवाने के लिए कहती है। भैरव भूतनी की बात मान जाता है और वो भूतनी को आजाद कर देता है। भूतनी आजाद होते ही भैरव को डराकर वहां से भगा देती है और प्रेम के पास चले आने लगती है। आते ही देखती है बाबा की दिया हुआ ताबीज प्रेम के पास है। तब सुबह भूतनी भैरव के अंदर घुस के प्रेम के घर जाकर प्रेम को कहता है ये ताबीज निकाल दो। वो भूतनी को मार दिया गया, अब कुछ नहीं कर पाए। भैरव का बात सुनकर प्रेम वो ताबीज निकाल देता है। तब वो भूतनी प्रकट हो जाती है। प्रकट होते ही प्रेम के पास आने लगती है। प्रेम धीरे धीरे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता है। भूतनी पूजा को अपनी कमजोरी बनाकर प्रेम को बाहर आने के लिए कहती है। पूजा की तकलीफ देख प्रेम बाहर आ जाता है। बाहर आते ही भूतनी कहती है जीते जी तू मेरा नहीं हो पाएगा, मर के ही तू मेरा होगा। प्रेम को बहुत पीटने लगती है। पूजा जाकर भगवान के पास प्रार्थना करती है। ऊपर वाले की कृपा से वो भूतनी वहीं नष्ट हो जाती है। प्रेम और पूजा की कहानी खत्म हो जाती है।